क्लास कक्षा 5वीं पढ़ा रहे हैं, 9वीं 10वीं का परीक्षा चल रहा है, 9वीं 10वीं का परीक्षा चल रहा है, तो हम सोचे कि 5वीं कक्षा भी पढ़ा दें कुछ, ठीक ना। हमारे बच्चे हैं अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो विषय पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्याय 3 बीजों का वितरण, बीजों का बिखरना, बीजों का बिखरना। देखो बीज आप लोग देखे होंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा आम होता है, आम देखे ना, आम देखे होंगे, आम को देखे होंगे। तो आम जैसे ये मान लो आम का बीज हो गया, क्या है आम का बीज, आम का बीज जैसे है, आम का बीज को देखो 2 बराबर भागों में बटा रहता है। अभी ये बीज भी बताएंगे, ठीक ना। तो देखो आम का जब नीचे को जाता है, आम जैसे देखो आम ऐसे जाता है ना, ऐसे तो एक ऊपर जाता है और एक नीचे, तो जो ऊपर की ओर जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर, क्या बोलेंगे, प्रांकुर। मान लो चना वाला बीज है, ऊपर वाले को जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर। वो है तो प्रांकुर से पौधा क्या बनेगा, पौधा। ऊपर की ओर जाएगा जो जमीन से ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, पौधा। और जो नीचे जाता है उसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर, क्या बोलेंगे, मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ बनता है, क्या बनता है, जड़। अब देखिए बीज को मरने के बाद 2 भाग बन गए, क्या बन गए, 2 भाग। एक तो ऊपर को क्या बोलेंगे, पौधा, नीचे को जड़। तो देखो जो ऊपर से जा रहा है उसको प्रांकुर, क्या बोलेंगे, प्रांकुर। नीचे को जा रहा है इसको मूलांकुर। तो देखो प्रांकुर से पौधा या तना बन गया, और मूलांकुर से जड़। जड़ 2 प्रकार का होता है, जड़ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। आप लोग देखे होंगे मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अभी जान लीजिए कि द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा जड़ पाया जाएगा, मूसला जड़। द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा जड़ पाया जाएगा, मूसला जड़। और अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ किसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री पौधों में। अब जानेंगे एक बीजपत्री पौधा क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधा या बीज। बीज को पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, बीज को। एक बीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज अभी बताया ना, एक बीजपत्री बीज वे बीज होते हैं जिनको 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, जिनको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे चावल, चावल को 2 बराबर भागों बांट सकते हैं, गेहूं को 2 बराबर भागों बांट सकते हैं, मक्का को 2 बराबर भागों बांट सकते हैं। एक होता है और होते हैं जैसे सामा हो गया, कोदो हो गया, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ बारिश कम होती है, ठीक ना। जहाँ बारिश कम होती है कुटकी, ये जानते हो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, सिंगरौली जिले में, उधर साइड में होता है ज़्यादा, ठीक ना। ये इससे क्या होता है, मधुमेह बीमारी नहीं होती है। शुगर लोग सुने हो ना, इनके अनाज को खाओगे तो मधुमेह बीमारी नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद। और इनको और देखो मक्का हो गया, सामा, कोदो, कुटकी, ये इनको सामा, कोदो, कुटकी के दाने जो कोदई सुने, कोदई खाते हैं नहीं खाते, शुगर रोग हो गया, चावल खाना बंद कर दो, तो वही कोदो कुटकी से भी, सामा से ही खुदाई निकलता है, खुदाई छोटे छोटे दाने, क्या निकलता है, छोटे छोटे दाने, ठीक है। तो उससे क्या होता है, शुगर मुक्त होता है। कैसे दाने होते हैं, शुगर मुक्त। कैसे दाने होते हैं, मतलब शुगर ना होने वाला, शुगर रोग ना होने वाला, ऐसे दाने होते हैं, उनसे मिलता है। अब देखो द्विबीजपत्री बीज, क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री, 2 बीज या द्विबीजपत्री। ऐसे बीज जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे बीज जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उनको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री बीज। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री बीज। ऐसे बीज जिनको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बीज। जैसे बता दो चना होता है ना, चना को आप लोग तोड़ोगे तो 2 बराबर भागों में दाल के रूप में बढ़ जाता है। अरहर को तोड़ोगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मसूरी को तोड़ोगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। जितने भी दलहनी फसलें होती हैं सब कैसी होती हैं, 2 बराबर भागों में बंटने वाली होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी दलहनी फसलें द्विबीजपत्री बीज होती हैं। कैसी होती हैं, द्विबीजपत्री बीज। और दलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे दाल प्राप्त होता है, जिनसे दाल प्राप्त होता है। जैसे अरहर, चना, मटर, मसूर, खेसारी दाल, जिसको केराव दाल बोलते हैं, ठीक ना, सोयाबीन, ठीक ना, आदि प्रकार के सभी फसलें इसमें आएंगी। दलहनी फसलें इसमें आ जाएंगी, दलहनी फसलें। तो हम लोग पढ़ लिए एक बीजपत्री बीज किससे कहते हैं, बन जाएगा, क्वेश्चन बना लोगे ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, उदाहरण देखा गया जैसे के रूप में बताओ। तो एक बीजपत्री बीज ऐसे बीज होते हैं जिनको 2 बराबर भागों में न बांटा जा सके, जिनको न बांटा जा सके, ऐसे बीज को क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री बीज किसे कहेंगे, जिनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका उदाहरण लिख लिए हो, इसका उदाहरण लिख लिए हो। और कोई पूछेगा मूलांकुर किसे कहेंगे और प्रांकुर किसे कहेंगे, हम बोलेंगे बीज के 2 भाग होते हैं, बीज के 2 भाग होते हैं। जब बीज अंकुरित होता है, ऊपर की ओर जो जाने वाला भाग होता है उसको प्रांकुर बोलते हैं, जिससे पौधा या तना प्राप्त होता है, या तना बनता है, ठीक ना, प्रांकुर कहा जाता है। बन जाएगा ना। बीज से जो जमीन की ओर जाता है उसे क्या बोलेंगे, मूलांकुर। मूलांकुर से क्या मिलता है, जड़ मिलता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज
मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ किस में पाया जा रहा है? द्विबीजपत्री में। मूसला जड़ किस में पाया जा रहा है? द्विबीजपत्री। अब बताओ तुम लोग एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज पहचान लोगे ना? बताओ चना किस में आएगा? द्विबीजपत्री में। किस में आएगा? गेहूँ किस में आएगा? मक्का किस में आएगा? सामा और कोदो और कुटकी किस में आ जाएगा? एक बीजपत्री। ये दो बराबर भागों में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना? अब देखो और पहचान बता रहे हैं। पत्ती को देखना, पत्ती को ये तो जड़ से पहचान लोगे। और एक जड़ को, एक बीजपत्री का जो जड़ होता है ना, एक बीजपत्री। आप लोग गेहूँ देखे हैं? गेहूँ देखे हैं? गेहूँ ना, गेहूँ में ऐसे ऐसे जड़ रहता है ना? जड़ कैसे है? रेशेदार जड़ है। जड़ कैसा है? रेशेदार। कैसा है? जड़ रेशेदार। कैसे पाए जाएंगे? रेशेदार। यहाँ अपस्थानिक जड़, क्या बोलेंगे? अपस्थानिक। एक बीजपत्री के जड़ कैसे पाए जाएंगे? जालीनुमा या रेशेदार। क्या है? रेशेदार। एक जगह है ना ऐसे। गेहूँ देखे हो? धान भी देखे हो? नहीं देखे हो? धान का भी ऐसे ही रहता है। धान मान लो ऐसे है और ऐसे ही रहता है। पता है ना? देखे हो? नहीं देखे हो? अब देखो अरहर देखे हो? अरहर का पौधा निकालोगे तो नीचे एक तो बीज जड़ रहेगा और इसके बगल में रेशे और रहेंगे। इसमें क्या रहेगा? एक मुख्य जड़ रहेगा। अरहर देखे हो? अरहर ये चना, उसका चना भी बीजपत्री है। चना क्या है? इसमें जड़ कैसा पाया जाएगा? मूसला जड़ कैसा पाया जाएगा? और एक बीजपत्री में जड़ कैसा पाया जाएगा? रेशेदार। रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़। रेशेदार जड़ कैसा रहेगा? रेशेदार या अपस्थानिक। क्या रहेगा? अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ कैसा जड़ रहेगा? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ ये जड़ होती है जो जमीन की गहराई तक कम ही जाती है। जमीन में गहराई नहीं रहती है, ऊपर पकड़ा रहेगा। क्या कर रहेगा? ऊपर। लेकिन अरहर का, चना का, मटर का देखे वो नीचे जमीन में घुसा रहता है ज़्यादा, है ना? और देखो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पत्ती को देखो ना, देखना एक बीजपत्री क्या लिखा है? एक बीजपत्री, एक पत्ती और द्विबीजपत्री। इसका लिखेंगे द्विबीजपत्री के पत्ते, ठीक है ना? देखो पत्ते कैसे रहेंगे? पत्ते के शिराविन्यास, पत्ते के शिराविन्यास कैसे रहेंगे? समांतर। कैसे रहेंगे? समांतर। कैसे रहेंगे? समांतर। अब देखो एक बीजपत्री के शिराविन्यास, एक बीजपत्री पत्ते के शिराविन्यास कैसे हैं? समांतर। आप लोग गेहूं के बीज देखे हो? गेहूं के पत्ते देखे हो? ऐसे रहता है, ऐसे लाइन रहता है ना? समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसे लाइन रहेगा। कैसे रहेगा? और इसमें जौ भी आता है। इसमें जौ जानते हो ना? चावल, गेहूँ, जौ जानते हो ना? जौ भी लिख देना। इसमें क्या लिखोगे? जौ। जावा जानते हो? जावा जिसे जौ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जौ। क्या बोलेंगे? जौ। तो देखो उसमें भी पत्ता कैसे रहेगा? शिराविन्यास। कैसे रहेंगे? शिराविन्यास। गेहूँ, बांस देखे हो? बांस के पत्ते शिराविन्यास समांतर होते हैं। केला देखे हो? केला के पत्ते कैसे रहेंगे? शिराविन्यास समांतर रहेंगे। लेकिन द्विबीजपत्री पत्ते कैसे रहेंगे? इनके शिराविन्यास जालीनुमा। शिराविन्यास जालीनुमा कैसे रहेंगे? जालीनुमा मतलब देखे हो? आम का पत्ता देखे हो? आम का पत्ता देखे हो? मॉर्निंग सर। आम का पत्ता देखे हो? ऐसे रहता है सर, थोड़ा धुंधला आ रहा है तो खिड़की बुलवा रहे हैं। ऐसे रहता है ना? ऐसे रहता है ना? और आम का देखो आगे चल रहा है। हाँ सर देखे हैं। ऐसे बड़ा नहीं तो अब कितना साफ है साला। पहचान लोगे ना? बीजपत्री पत्ती देख के पहचान लोगे ना? जिसमें क्या रहेगा? पत्ती का शिराविन्यास समांतर सीधा रहे, वो एक बीजपत्री का पत्ता है। और जिसमें जालीनुमा हो जाए तो बीजपत्री। आप लोग देखिए लीची किसमें आएगी? लीची किसमें आएगा? द्विबीजपत्री। लीची का पत्ता देखे हो ना? कटहल किसमें आएगी? द्विबीजपत्री। कटहल का बीज नहीं खाए हो? पका के जो बराबर भागों में बढ़ जाता है।
वीडियो में जकरा आना वही का आगे जो